सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर एंटीकोलिनर्जिक्स विच आर ऑल्सो नॉन एज एंटीम्यूस्कैरिनिक। इससे पहले हमने जितने भी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स थे वो सारे कवर कर लिए। ये भी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स ही हैं, बट ये सिर्फ सपोर्टिव ड्रग्स है, सिर्फ एडजंक्ट्स ड्रग है। दीज आर नॉट द मेन ड्रग्स, ठीक है। मतलब कि वो जो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स थे उनका मेन फंक्शन ही वो था, ठीक है। बट ये सिर्फ हम उनके साथ दे सकते हैं एज अ सपोर्टिव ड्रग्स ओनली, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो हम पढ़ रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, नाम से लग रहा होगा एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन। इन्होंने क्या करना है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि नॉर्मली एसिटाइल कोलिन का काम होता है स्टमक में जो एसिड सिक्रीशन होती है उसको इंक्रीज कराना, पहला काम। दूसरा, इंटेस्टाइन एंड स्टमक दोनों की जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कराना। अब एसिटाइल कोलिन का ये काम होगा नहीं तो हमारा जो पर्पस है पेप्टिक अल्सर को रोकना वो अचीव हो जाएगा, क्योंकि एसिड नहीं सिक्रिएट होगा ज़्यादा तो ऑब्वियसली अल्सर नहीं डेवलप होंगे। तो दिस इज हाउ एंटीकोलिनर्जिक्स ऑल्सो नॉन एज एंटीम्यूस्कैरिनिक्स वर्क। अब तुम्हें पता होना चाहिए एंटीकोलिनर्जिक्स में कौन से ड्रग आते हैं, पिरिंजेपाइन, टेलेंजेपाइन, एट्रोपिन और हेओसिन। दीज आर द ड्रग्स विच कम अंडर एंटीकोलिनर्जिक्स। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। वो मेन एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स है, ये सिर्फ सपोर्टिव ड्रग है कि ये भी दे सकते हैं, बट इनका मेन काम नहीं है ऐसे का, ठीक है। अब आती है वो एक कैटेगरी होगी। अब ये दूसरे हैं, दीज आर एंटी माइक्रोबियल और एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग्स। अब ये भी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग ही है, जस्ट लाइक दिस वन। ये भी एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग है, बट द मेन थिंग इज ये सिर्फ तब देते हैं अगर पेप्टिक अल्सर एच पाइलोरी की इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तब फिर वो जो मेन ड्रग्स है वो नहीं देंगे, फिर हम यही सिर्फ देंगे अगर पर्सन को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो। कोई और एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग नहीं देंगे, ये वाले देंगे। अब देखते हैं इनमें कौन से आते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता है एच पाइलोरी क्या है, एक बैक्टीरिया है जो इन चीज़ों को कॉज करता है। इट कैन कॉज गैस्ट्राइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक और पेप्टिक अल्सर जो भी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। एंड एच पाइलोरी की इन्फेक्शन इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, ये चीज़ तुम नोट कर सकते हो। अब हमारे पास ये पूरी रिजीम आती है, ऐसे अगर किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है कोई भी ड्रग नहीं हम देते, पूरी रिजीम फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं आगे भी कौन कौन सी रिजीम्स फॉलो होती है। बट एच पाइलोरी इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए तो हम ये ड्रग्स जो दे रहे हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, उनमें आती क्या क्या है, कैटेगरीज क्या है इनके अंदर। एक तो इसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन। दूसरे आते हैं एसिड सप्रेसर लाइक प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, याद है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल। फिर आते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टर्स जैसे कि बिस्मथ कंपाउंड, जिसमें हमने सब सैलिसिलेट, सब सिट्रेट पढ़े थे, क्लियर है। एंटी माइक्रोबियल या एंटी एच पाइलोरी एजेंट्स में जो कैटेगरीज आती है ड्रग्स की वो ये तीन आती हैं। हम अच्छे से पढ़ते हैं। अब तुम्हें हर एक का वैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब जो हमने तीन कैटेगरीज जिसने भी ये चूज़ की थी उसने क्या सोच के चूज़ की थी। अब तुम देखो एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज़ अ बैक्टीरिया, तो वो क्या करेंगी, जो एंटीबायोटिक्स होंगी दे विल पेनिट्रेट द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, एच पाइलोरी को टारगेट करेंगी। तो ये कुछ जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी, तो बैक्टीरिया आगे फर्दर रिप्रोड्यूस ही नहीं होगा। अमोक्सिसिलिन उसकी सेल वॉल तोड़ देगा। मेट्रोनिडाजोल फ्री रेडिकल बनाकर डीएनए को डैमेज कर देगा। तो ऐसे करके एच पाइलोरी की इन्फेक्शन को रोका जाएगा बाय द एंटीबायोटिक्स। तुम्हें ये हर एक एंटीबायोटिक क्या कर रहा है उसकी जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कुछ सेल वॉल पे एक्ट कर रहा है, कुछ उसकी प्रोटीन सिंथेसिस पे एक्ट कर रहा है, कुछ उसके डीएनए को डैमेज कर रहा है, बस क्लियर हो गया। फिर आ जाओ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये तो तुम्हें पता है, हमने पहले पढ़े हुए हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या कर रहे थे, ये एक प्रो ड्रग्स होते हैं। ये हमारे बैक्टीरिया के पास जाकर, मतलब सेल्स के पैराइटल सेल्स के अंदर जाकर ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर एच पॉजिटिव के पॉजिटिव जो पंप था, मतलब प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर रहे थे, जिसके कारण गैस्ट्रिक एसिड नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो अल्सर हील होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। मतलब एंटीबायोटिक सीधा बैक्टीरिया पे एक्ट कर रहे हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर एसिड सिक्रीशन को कम करके अल्सर्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आते हैं बिस्मथ कंपाउंड। हमने पढ़ा था ना, एक तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिसाइडल होते हैं, दूसरा जो बिस्मथ कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म करते हैं बाय इंक्रीजिंग द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन। तो इसके दो फंक्शन है, एक बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन। क्लियर हो गया। तीनों कैसे वर्क करें, ऐसे ही थोड़ा उन्होंने कोई भी तीन कैटेगरीज उठा के बना दी थी। उन्होंने सोचा कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करेगा, जो पीपीआई है वो एसिड कम करेगा, अच्छे से हीलिंग होगी फिर ही, और जो बिस्मथ कंपाउंड्स है वो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे तीन कैटेगरीज बनी थी। अब आती है प्रॉपर एक रिजीम फॉलो होती है। दिस इज द मेन रिजीम, द बेस्ट नोन ट्रिपल थेरेपी रिजीम फॉर एच पाइलोरी इन्फेक्शन। उसमें कौन कौन सी मेडिकेशन आती है, ओमेप्राजोल और लैंसोप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल, ये तीन हम ड्रग्स यूज़ करते हैं इस वाली में। ये उनकी डोज है, ये उनका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है जो तुम्हें एज इट इज़ याद रखना होगा।
तो उसको याद करने के लिए OCA, ओका, यू कैन रिमेंबर इट बाय दिस, ओका इज द बेस्ट नोन ट्रिपल थेरेपी रिजीम। और जो उसके अलावा है अदर ट्रिपल थेरेपी रिजीम BMT एंड RCT, BMT एंड RCT, ये एंड ये वाली। अगर ट्रिपल थेरेपी रिजीम इज नॉट वर्किंग देन वी विल ऑप्ट फॉर क्वाड्रुपल थेरेपी। क्वाड्रुपल थेरेपी में क्या आता है, OBMT, BMT हमने पहला पढ़ लिया ये वाला, अब OBMT, ठीक है। जैसे भी तुमने याद करना हो ऐसे इजी याद रह जाएगा। मेन कौन सी थी, ओका, उसके अलावा BMT एंड RCT एंड लास्ट वाली OBMT, क्लियर। इंडिकेशंस, कब हम, मेन इंडिकेशन क्या है, अगर पर्सन को H. pylori इन्फेक्शन है और उसके कारण पेप्टिक अल्सर्स हुए हैं, दिस इज द मेन थिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, राइट। उसके अलावा अगर पर्सन को गैस्ट्राइटिस है ड्यू टू H. pylori, या हम चाहते हैं कि बार बार उसको अल्सर ना हो, बार बार अल्सर होंगे ही कब, जब H. pylori इन्फेक्शन है, तो मेन इंडिकेशन इज द H. pylori इन्फेक्शन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके अगेंस्ट एलर्जी है, पर्सन इज प्रेग्नेंट और सीवियर हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट दैट यू कैन रिवाइज, मोस्टली तो वही होते हैं।